अरे सुधर गए, अगर तेरी खोपड़ी नहीं बोली मैंने तो मेरा नाम सरनाम नहीं। छोड़ा नहीं इसका हमारा खोपड़ी फोड़ोगे? हम बताते हैं तुमको, हम बता रहे हैं बाप बेटे का रिश्ता भूल जाएंगे, मारेंगे जाएगा। देख रही है अपने कबूत का लक्षण। अरे ससुर तूने बड़क जोड़ा ही कहा है। तुम ही चुप हो जाओ ना। अरे तू हट जा। अरे मैं समझूंगा ससुर तू मेरे लिए मर गया, मेरी एक ही औलाद है। अरे कहीं औलाद है तुम्हारी, अगर हम भी मर गए ना कोई क्रियाक्रम करने के लिए बचा नहीं रहेगा। वो लौंडा तो तुम्हारा खत्म ही है। टाटा फीस। वाह नेपोलियन, तो बड़ा होशियार है, सारे जवाब फटाफट दे रहा है। चल एक सवाल का और जवाब दे। 415 जमा 516 जमा 653 कितने हुए? बोल 1584। अरे वाह, पूरे इसको सब पता है। क्या बात है, अब हम पूछते हैं। बाबूजी छोड़ दीजिए, हम इनकी तरफ से माफी मांगते हैं, हमें कुछ ना चाहिए। इनकी तरफ से हम माफी मांग रहे हैं, माफ कर दीजिए इन्हें बाबूजी। मैना और तोता और गधा और अरे नेपोलियन, अरे नेपोलियन, अरे चले रे, मारेंगे साला, चले रे। अरे नेपोलियन बहुत बड़ा बवाल हो गया भैया, तेरा बापू और सिकंदर ना फिर से लड़ रहे हैं, हमें लग रहा कोनो मर जाएगा आज। चलो। अरे हटा, इसका जिंदगी खराब कर देंगे। अरे मैं बुढ़ाऊ का मार के खत्म कर देंगे। कौन है बुढ़ाऊ मार? नहीं लगता। देख लड़ाई बंद हो गई। अरे भैया देखो, तुम तो लड़ाई शांत करवा दिए। शांत। अरे तू बंद कर ये ड्रामा, पूरे घर का सीटी बजा के रखा हुआ है। एक बात हम सबको बता देते हैं, जब तक इस घर में बंटवारा नहीं होगा झगड़ा फसाद चलता रहेगा। क्या कह रहे हैं आप? तो रहिए ना, तुम्हें नहीं चाहिए कोई बंटवारा? नहीं चाहिए तुमको? अरे तुमको देख कौन रहा है? नहीं चाहिए तो भगवान से बस। हम सिर्फ तुम्हारी बीवी ना है, इस घर की बहू भी है। नेपोलियन की भाभी हूँ मैं, और हम किसी भी कीमत पे ये घर टूटने नहीं देंगे। हमको नहीं समझाओ कुछ, अपने आप समझ लो कि जब तक हम दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता झगड़ा झंझट चलता रहेगा। अच्छा मैं तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। मर जाओगे। वैसे चाचा हम एक बात बताएं, नहीं बुरा मत मानिए, पर आपके घर में ना एक ही समझदार इंसान है और वो है चंद्रमुखी भाभी। अगर हमारी बात मानिएगा ना तो अपनी सारी जमीन जायदाद ना भाभी के नाम करा दीजिए, और फिर देखिए कैसे गोंद की तरह ना पूरे घर को जोड़ के रखती। कैसी लगी हमारी बात है? कहिए कहिए। का कुछ गलत बोल दिए का? चलिए बाद में आते हैं फिर। हैं ये क्या कर रहे? अरे वो जायदाद के पेपर देख रहा हूँ, कल कोर्ट जाना है ना। कोर्ट काहे? अरे वो सुनील भले ही बाहर को लड़का है, लेकिन बात बहुत पते की करूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं ये जायदाद चंद्रमुखी के नाम कर दूँ। चंद्रमुखी के नाम? हाँ, क्योंकि वो ही है एक जो हमारे बाद में इस घर को जोड़ के रख सके। सिकंदर पे तो मुझे एक पैसा को भरोसा ना है सर। सिकंदर की चिंता ना है हमें, ये चिंता है तो हमें नेपोलियन की, जो बेचारा ढंग से अपने कपड़े भी ना पहन सके। कहाँ कहाँ इलाज नहीं कराया उसका, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हम कह रहे हैं उसको एक बार और कहीं दिखा देते हैं ना। बा को कचूना ऐसे कहे, कितना इलाज करवाऊं और कितना इलाज करवा चुका हूं। सर मेरी तो किस्मत ही खराब है, एक है निकम्मा और एक है बेवकूफ। मुझे तो बस एक ही पे भरोसा है और वो है चंद्रमुखी। मैं ये जायदाद चंद्रमुखी के नाम ही करूंगा बस।
कल को उसका दिमाग फिर गया हो तो? अरे कोई दिमाग ना फिरे, मैं एक बार बोल चुका हूं कि ये जायदाद मैं चंद्रमुखी के नाम करूंगा, समझी? जान से मार देंगे बुढ़ऊ। पहले ही बोले थे कि हम दोनों में से कोई एक मरेगा, तभी बोल शांत होगा। अरे तो ससुर के आज मैं तो ही मार के छोड़ूंगा। हमको मारोगे? अरे ससुर काट दूंगा तो। अरे तुमको फाड़ देंगे। अरे तेरी खोपड़ी फाड़ दूंगा। अरे इसको क्या मारोगे? पहले से मरे हुए हो। मैं? हाँ। क्या सोच रही हो भाभी? हमको बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। देखिएगा ये बाप बेटा दोनों में से कोई एक दूसरे को मार देगा तो अच्छा हुआ आज आप आ गए, नहीं तो दोनों में से किसी एक का कत्ल हो जाता। कत्ल तो होगा, कत्ल तो होगा, कोई तो मरेगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? आपको पता है बाबा ने आपके नाम जायदाद करने का फैसला लिया है। अब तो युद्ध होगा, महायुद्ध होगा, युद्ध होगा। सिकंदर सही कहता है, जब तक इस घर से कोई मरेगा नहीं ना तब तक ये लड़ाई नहीं खत्म होगी, तब तक ये लड़ाई नहीं खत्म होगी। लड़ाई खत्म नहीं होगी इस घर की। का अब इनविटेशन लगेगा उतरने के लिए? उतरो। अरे उतरो नहीं तो गिरा दे, क्या बता रहे हैं? अच्छा उतरते हैं। भैया एक बात बताइए, इतना मजबूत रस्सी क्यों लिए? फांसी लगा के मरने का इरादा? अरे लूल हो गए हो क्या? पकड़ा गए हो क्या? हैं? तुम्हारे गले में बांध के लटका देंगे तुम्हें, समझे? भैया बता रहा हूँ। अरे बताते हैं ना। अरे वो भैंसिया को बांधने के लिए लाए हैं। अरे चच्चा कहाँ से आ रही सवारी?
अरे बेटा तुमने सुझाया था ना कि चंद्रमुखी के नाम कर दो जायदाद, तो कर दी हमने उसके नाम। अरे क्या बात है चचा, बहुत है बढ़िया। बाबा ने सारी जायदाद भाभी के नाम कर दी। बाबा ने सारी जायदाद भाभी के नाम कर दी। सिकंदर भैया, ओ सिकंदर भैया, क्या चिल्ला रहे हो बे? अरे सिकंदर भैया एक कस्सी पस्सी छोड़ो, अरे तुम्हारे बहुत बड़ी खबर लाए हैं। अपना खबर अपना खेत में गाड़ के आओ, तुम तरह खलियार नहीं आ, बहुत काम है हमको, काम करने दो। वैसे ही जमीन पर ना तुम्हारा आज आखिरी दिन है काम काज करने का, कर लियो। हाँ, इस सारी जमीन जायदाद ना तुम्हारे बाबूजी ने चंद्रमुखी भाभी के नाम कर दी है। मेरे बाप को ब्रह्म ज्ञान तुम्हें ही दिए थे ना। बता रहे हमसे कायदे में बात कर लो, हाथ उठा रहे हो, हमारा भी हाथ उठ जाएगा, भूल जाएंगे दोस्ती सारी। बात करते हैं। और हमारी बात सुनो, तुम्हारी बीबी के नाम जायदाद हुई तो भैया तुम्हारे तो नाम हुई। मतलब हमारी बीबी होगी तो गारंटी होगा कि हमारी रहेगी बे? हाँ, पराई औरत पराई ही रहेगी, एक दिन मरेगी, हम बता रहे हैं। मरो, अरे सारे आपस में लड़कर ही मरो। अरे ये लक्षण रहे ना तो कोनो बाहर वाला ही काम कर जाए। बाबा ने सारी जायदाद भाभी के नाम कर दी। बाबा ने सारी जायदाद भाभी के नाम कर दी। सारा जमीन जायदाद हमारी बीबी के नाम काहे कर दिए हो? क्या सोच के किए हो? सुन, मेरी जमीन है, जिसके भी नाम करूं मेरी मर्जी। अरे ससुरी के तो एक है, हमसे क्या है? हाँ। अरे हमारी बीबी है, लौंडे हम तुम्हारे। ये जमीन जायदाद हमारे नाम न करके इसके नाम कर रहे हो, क्या सोच के कर रहे हो? क्या चक्कर है? कहाँ चक्कर है तू ही बता। अब चक्कर भी हम ही बताएं? वाह वाह वाह, चक्कर ही है कि हमारी बीबी के साथ चक्कर चल रहा है आपका, पिता उसके ऊपर। अरे ससुरी के, तू लांछन लगाने से पहले मर क्यों नहीं गया? आ गया मुंह पे सच्चाई। यही चाहते हो कि मर जाए हम मर जाए और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बाबूजी मेरे पिताजी के समान है, शर्म नहीं आता ये सब बात करते हुए? वाह 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 वाह, शर्म की देवी, बहुत अच्छे। तुमको करते हुए शर्म नहीं आ रहा है, हमको बोलते हुए शर्म आ जाएगा। क्या बकवास किया जा रहा है तू? माँ, हम बकवास नहीं कर रहे हैं, बकवासी औरत कर रही है, बकवासी आदमी कर रहे हैं। इनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अरे 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 तुम जा बहू, बिगड़ जा। अरे चक्कर चलने नहीं देंगे। ससुरी के मैं मार दूंगा तो। बोला तू मर जाएगा। हम मर जाए। ससुरी के रुक जा, बता तो छोड़ दे। देख तू भागा जा रहा है। मैं क्या बोला? हट जाओ बाबूजी सामने से। देख बता, हट जाओ, मैं मार दूंगा तो। मार कैसे दूं? जाके दिखा। अरे
कोई बता सकता है इन्होंने खुदकुशी क्यों किया? वो कहा है इंस्पेक्टर साहब के कुछ दिनों से घर में कलह चल रहा था। झूठ बोल रहा है, इसने मेरे बाबूजी को मारा। ये हमेशा कहता था बाबूजी को मारते हैं, इसने मारा। अरे अम्मा चुप काहे नहीं करा रही इसको? हम बात कर रहे हैं ना इनसे। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। किसने मारा? किसने मारा बाबूजी को? चुप कर। नाक खराब करके रख रखा है। हम कह रहे हैं बाबूजी ने खुदकुशी किया हुआ है। आपको तो पता ही है। वो तो हम पता लगा ही लें कि किसने क्या किया है। लेके चलो इसे। अरे कैसा बात कर रहे? अरे हमारे बाबूजी यहाँ पर पड़े हुए हैं। अरे हमने कुछ नहीं किया भाई, कमाल करो यार। हमको कहाँ ले जा रहे हो? अरे काहे ले जा रहे हो? परिवार में जिस दिन भी जमीन जायदाद को लेकर विवाद उपजा, उसी दिन से रिश्ते खोखले होने लगते हैं। फिर भाई भाई का दुश्मन और बेटा बाप का। दरअसल ये अंधा स्वार्थ घर की सुख शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। रोज रोज की कलह से घर का माहौल तो बद से बदतर होता ही है। कई बार बात खून खराबे तक चली जाती है। जायदाद के लगातार गहराते विवाद में यहां भी एक हत्या हो चुकी है और हत्यारा परिवार का ही कोई सदस्य है। और कौन, ये बड़ा सवाल है। सिकंदर जायदाद के बंटवारे के लिए मरने मारने पर उतारू था, तो क्या उसने ही मौके पर अपने पिता को कुएं में डुबो दिया, या फिर सच कुछ और है? जल्दी भी कहा है, थोड़ा सब्र करो। अरे हमारा चंद्रमुखी, अब कहाँ सबर करे हैं? अरे सबर करवाने वाले तो हार ससुर जी तो चले गए परलोक। अरे जमीन जायदाद तो हार नाम करके हैं। और तुम्हारे पति, वो तो जेल में बंसी बजा रहे हैं। अब बचा कौन? ऊन ठल्ला नेपोलियन और तुम्हारी बुद्धि सास। बस 1-2 महीना वो भी टपक जाएंगे। ऐसे बोलता है कोई? अरे अब तो आ जाओ, और सबर नहीं होता, हम सब बता रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन? अरे नेपोलियन! अरे ये तुम मिसबा का क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे थे? अब क्या वो नेपोलियन, वो क्या? अब भैया वो, अरे क्या उधर? क्या क्या है उधर?
क्या है वहाँ? अरे हमें पता था तुम क्या कर रहे थे। का मतलब का कर रहे थे? तुम भी वही कर रहे थे ना जो हम कर रहे थे। सुनील भैया डर गया, सुनील भैया डर गया, सुनील भैया डर गया। नमस्ते भाभी जी। तो हम घर से बीच बाजार में मत मिला करो, कोई देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। अरे ये तो हमका ही पता है बस भैया। तुम्हें एक बुरी खबर देनी है वैसे। का? तुम्हार बुढ़ी सास और तुम्हारा देवर सिकंदर की जमानत करवा कर ले आए हैं घर पर। कहाँ बक रहे हो? जितना आसान समझ रही थी ना उतना आसान है ना। देखो चंद्रमुखी, बहुत पापड़ बेले हैं तुमको जायदाद नाम करवाने के। हमारे ससुर की जायदाद तुम्हारे नाम है, और अगर हमारे बीच के रोड़े अब ना हटे ना तो बता रहे। हमको धमकी दे रहे हो? ना, एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस समझ लो। जो करना है जल्दी करो वरना बता रहे हैं हमसे मत ना कहें। आप कब आए? हाँ तो हम बहुत पहले गए थे डार्लिंग, तुमको पता ही नहीं चला। क्या हुआ? तुम्हारा ही साथी तुमको बताया नहीं का कि हम जमानत पर रिहा हो गए हैं? बताया? चलो अब हम तुमको कुछ बताते हैं। आओ आओ, चलो चल यहाँ, चल तू यहाँ से, चल। हम सब जान गए, छोड़ेंगे नहीं तुमको। भाभी भाभी तुम परेशान मत हो। मैं हूं। ओ बाहर के पुत्ते कैसे आ गए? बाहर के पत्थर कैसे आ गए भाई? भाई तुम कैसे आ गए नीचे? अरे चल के आ गए। क्या किसी ने? क्योंकि देखो मैं ट्राई कर देता हूँ। कैसे जाना है यार? देखो भी हटाना पड़ेगा मेरे भाई। ओ गंदे लोग, भाई गंदे लोग साहब, गंदे लोग। तू मेरी राम प्यारी, तू ही मेरे साथ है बस। थोड़ी सर, आसपास के लोगों से पूछताछ की, इसका नेपोलियन के यहाँ बहुत आना जाना है। हम बोल रहे थे आपको, इसका चाल चलन ठीक नहीं, इसको घर से बाहर निकालो। अपने यार को पहले ही फोन करके बता दिए, फोन ही नहीं लग रहा उसका। हम नहीं मान सकते जब तक सुनील खुद आकर नहीं बता देगा। हम बिल्कुल नहीं मानेंगे उसका, बहू का और सुनील का।
नेपोलियन कौन है? ये सुनील को जानते हो? हाँ, उसी को जानने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, उसी का इंतजार कर रहे हैं। बताइए क्या बात हो गया? कल रात रोड एक्सीडेंट में सुनील की मौत हो गई। हमें शक है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि कत्ल है, और उस कत्ल में इस रस्सी का इस्तेमाल किया गया। ये रस्सी तो सुनील भैया की है। ये तो आपके खेत में रह गई थी, आपने सुनील भैया को मार दिया। हम बता रहे हैं, हमारे सामने नौटंकी करने का जरूरत नहीं है। पहले बाबूजी के मौत पे हमको पता है, आप सुनील के मौत पे हमको बता रहे हो। कायदा से रहो, बता रहे हैं। तुम्हें भाभी पे शक था ना, इसलिए तुमने सुनील भैया को मार दिया ना। तुम सबको मार दोगे, तुम हम सबको मार दोगे। वास्तव में मार देंगे हम, तुमको छोड़ेंगे नहीं। गलत हुआ जो हमने तुमको जमानत पे छोड़ा, लेकिन अब अच्छे से पूछताछ करेंगे। राज लेके जाओ, आप लोग चलो, तू सब कुछ बस बात है, वो झूठ बोल रहा है, हम कह रहे हो झूठ बोल रहा है। बिठाओ से, बिठाओ से गाड़ी में। तुमको छोड़ेगी नहीं, बता रहे हम। करो, बता रहे हैं। क्यों रो रही हो भाभी? सुनील मर गया इसलिए? सिकंदर जेल चला गया इसलिए? भाभी तुम रो मत भाभी, रो मत भाभी। तुम मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा भाभी। कुछ नहीं। रामशरण को अपनी बहू पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वो भरोसा भी खोखला निकला। जो घर जायदाद के विवाद में पहले से ही झुलस रहा था, उसी घर में बहू का अवैध संबंध अब एक और कत्ल की वजह बन रहा है। सिकंदर को अपनी पत्नी और सुनील के नाजायज रिश्ते की भनक लग गई थी। हो सकता है आवेश में आकर उसी ने सुनील को मार डाला हो, लेकिन डर तो चंद्रमुखी के मन में भी था कि कहीं उसका भेद न खुल जाए। ऐसे में यह डर भी सुनील की हत्या की वजह बन सकता है। लेकिन संदेह की स्थिति सिकंदर के छोटे भाई को लेकर भी बन रही है। वो दिमागी तौर पर संतुलित है, उसके दिमाग का उम्र के साथ कोई तालमेल नहीं है। सुनील की हत्या के बाद उसके व्यवहार में अचानक बदलाव आ रहा है। अपनी भाभी के प्रति उसका यह झुकाव क्या इशारा कर रहा है? बाबा नहीं रोते देव, अब तो तेरे बाबा रहे नहीं, सिकंदर भी जेल में। अब तो तुझे ही समझदार बनना है ना। अगर तू समझदार नहीं बनेगा तो और तेरी भाभी क्या करेंगे? अब तो तुझे ही घर संभालना है ना। हाँ, मुझे ही संभालना है, मैं ही सब करूंगा। मैं कहता था ना, बाबूजी अगर बहुत लड़ाई करेंगे तो उनका कत्ल हो जाएगा। और भैया भी सुनील के इल्जाम में जेल नहीं जाते। भैया भी जेल नहीं जाते, बाबूजी भी नहीं मरते, बाबूजी भी जीता होता। पायल लाए,
तुम्हारे लिए, पहन लेना। नहीं पहननी है हमें ये पायल। क्यों? सुनील कहता तब भी नहीं पहनती? इस घर में आज के बाद किसी बात को लेकर अगर झगड़ा हुआ तो फिर से एक कत्ल होगा। और याद रखना, अब तो हम सिर्फ 3 ही बचे। पहन लेना। ये मासूम नहीं है, ये बेवकूफ नहीं है, ये बोला नहीं है, ये बोला नहीं है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही इतनी जोर जोर से? क्या हुआ तुझे? हमने आपसे झूठ कहा था अम्मा, हमारा सुनील के साथ। पर हम क्या करते, वो सिकंदर हमको कभी पसंद ही नहीं करता था, लेकिन अम्मा मैंने कभी इस घर का बुरा नहीं चाहा, कसम से। अम्मा, वो नेपोलियन, वो बोला नहीं है, वो मासूम नहीं है, वो हम सबका बेवकूफ बना रहा है। मुझे ये पायल देखे क्या? कहता पहन लेना। छोड़ो, ये इतना भारी लकड़ा ऊपर से गिरेगा तो कोई तो मरेगा ही। ऐसे मारा गया था सुनील। पेड़ पे चढ़ा कौन? सिकंदर ही होगा सर। उससे ठीक से अपने पांव पे चला नहीं जाता, फिर वो पेड़ पे कैसे चढ़ेगा? क्यों माँ जी, आपके हिसाब से कौन होगा? सिकंदर के नाम का मंगलसूत्र उतारो और ये मेरे नाम का मंगलसूत्र पहनो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हारी भाभी है हम, कभी नहीं पहनेंगे। क्यों? सुनील से शादी करने का तुम सोच सकती हो, हमसे क्यों नहीं? हम जानते हैं कि सिकंदर तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें हमेशा खुश रखते हैं। चलो 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 इसको पहनो। पागल हो गया? चलो नहीं पहनेंगे। चलो 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 इसको। रुको! माँ, देख तू बीच में मत पड़, वरना मेरे हाथ से एक कत्ल और हो जाएगा। जैसे कि तूने तेरे बाबूजी का कत्ल किया, सुनील का कत्ल किया। इतने सालों तक भोला और मासूम बन के घूम रहा था तू। क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे आदत पड़ गई थी। आदत पड़ गई थी मुझे तुम्हारे लाड़ की, प्यार की, लोगों की। अरे सही तो मैं 10 साल पहले ही हो गया था, लेकिन सब गड़बड़ हो गई, सब मुझे पागल समझने लगे। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं चाहिए? बस एक ढीला कुर्ता और पैंट। मुझे भी जमीन चाहिए, मैं भी शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा। कौन सोचे? मैं खुद। मैं बोलो के लिए तो किसी का कत्ल भी करेगा? हाँ करूंगा। अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसे भी मार दूंगा। तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, समझा? पहनना पड़ेगा। छोड़ दे इसे, मार दूंगी नहीं तो मैं तुझे। तू मारेगी मुझे? हाँ मार दूंगी। मारेगी तो मुझे मारेगी। बस तू मरेगी। तू मार डालूंगा तो बुढ़िया, आज नहीं बचेगा तू मेरे हाथों से। छोड़ो
पहले से ही शक था मुझे तुझ पर कि तूने ही अपने बाबूजी का कत्ल किया है और सुनील को भी तूने ही मारा है। मैं नहीं बुलाया था इंस्पेक्टर साहब को। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे, ले जाइए इसे। लेके जाओ साहब, लेके जाओ। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दे अम्मा। अपने भोलेपन की आड़ लेकर एक बेहद शातिर लड़के ने अपने पिता को मारा, हत्या के आरोप में भाई को जेल भिजवाया और उसके बाद मां और भाभी की जान लेने की भी कोशिश। असंतुलित दिखने का नाटक करने वाला ये शातिर हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में आया। घर के जिस सदस्य को उसकी दिमागी हालत की वजह से लोग मासूम समझते रहे, वो निकला कुंठा से भरा एक खतरनाक हत्यारा। इसीलिए कहते हैं व्यवहार को परखिए, खासकर तब जब वो तेजी से बदल रहा हो। जमीन जायदाद माँ बाप और परिवार से बड़ी संपत्ति नहीं है, महत्वपूर्ण रिश्ता होता है, रुपया नहीं। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।